रुद्र, तुम इस छत पर खड़े क्या कर रहे हो? आज तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए जंगल में जाना होगा। क्या आप जंगल जाने के लिए तैयार हैं? पिताजी, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे उस जंगल में जाना चाहिए? जंगल में जहरीले सांप और कई अन्य जानवर हैं जो लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरे पिता मुझसे इतना डरते हैं कि मैं जंगल में नहीं जा सकता। नहीं नहीं रुद्र, अगर तुम ऐसा कहोगे तो यह काम नहीं करेगा। तुम्हें अपराध स्वीकार करने के लिए जंगल में जाना होगा। यही इस राज्य का नियम है। मेरे पिता ने मुझे जंगल में जाकर पाप स्वीकार करना भी सिखाया था और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ 2 सैनिक भेजूंगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त होंगे। अपना ध्यान रखना, चिंता मत करो, डरो मत। जंगल में जाओ और शिकार को वापस लाओ और याद रखो कि आज तुम हिरण का शिकार करो। ठीक है पिताजी, क्योंकि आप ऐसा कहते हैं तो मुझे ये करना ही होगा। मैं सहमत हूँ। चलो अब चलें। फिर रुद्र और राजा छत से नीचे उतरे और रुद्र घोड़े पर बैठ गए। उनके साथ पीछे वाले घोड़े पर 2 सैनिक भी थे। फिर वे जंगल की ओर बढ़ने लगे। राजकुमार रुद्र बहुत डर गए, लेकिन वे बहादुरी से शिकार करने निकल पड़े। सैनिक को हमारे जंगल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? हम जिस जंगल में जा रहे हैं वो बहुत दूर है, इसलिए हमें वहां पहुंचने में काफी समय लगेगा। राजकुमार, आपको जल्दी से भ्रमण करना चाहिए, अन्यथा हमें राज्य में लौटने में बहुत देर हो जाएगी और ये जंगल भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, चलो फिर हम जल्दी से जंगल पहुंचे। फिर वे तेजी से चलने लगे और थोड़ी देर बाद वे जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर राजकुमार रुद्र शिकार की तलाश में निकले और उन्हें एक हिरण भी दिखाई दिया। मैंने एक हिरण देखा। मैं इसे स्वीकार करना और वापस लाना पसंद करूंगा। आप यहाँ रहते हैं, मैं इसे स्वीकार करूंगा और तुरंत यहाँ वापस आऊंगा। राजकुमार, दूर मत जाओ, लेकिन यह स्वीकार करो कि यह जंगल खतरनाक है और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। हाँ, मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठीक समय पे आ जाऊंगा। राजकुमार रुद्र और हिरण के पीछे दौड़ने लगा। हिरण का पीछा करते हुए राजकुमार जंगल में बहुत अंदर चला गया और उसे इस बात का पता ही नहीं चला और राजकुमार रुद्र ने हिरण खो दिया। अरे, हिरण कहाँ गया? मैंने हिरण खो दिया। जंगल इतना घना है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि वो कहाँ गया। अब मुझे किस ओर जाना चाहिए? ऐसा लगता है जैसे ये इस ओर चला गया है। चलो इस तरफ चलते हैं। आज चाहे जो भी हो, मुझे हिरण के सामने ये स्वीकार करना होगा कि रात को खाली हाथ लौटना ठीक नहीं होगा। अरे, मैं बहुत दूर आ गया हूं, लेकिन मुझे हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे पानी की बहुत प्यास भी लग रही है। मुझे आसपास कोई नदी नहीं दिख रही है। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं, शायद मुझे वहां कोई नदी दिखे और मैं पीने के लिए थोड़ा पानी ले आऊं। से एक बड़ी नदी दिखाई दी। रुद्र नदी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब जब वो उस नदी पर पानी पीने गया तो उस नदी की एक जल कन्या ने रुद्र को पानी के नीचे खींच लिया। अरे, बहुत समय हो गया, राजकुमार अभी तक वापस नहीं आ रहा। क्या हुआ राजकुमार? हम यहाँ हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर जाने दो। नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम अंदर क्यों जा रहे हैं? तुम्हें नहीं पता कि ये जंगल कितना डरावना है? मैं अभी डरा हुआ हूँ। जंगल पूरी तरह से अंधेरा है। राजकुमार को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। मैं सचमुच डरा हुआ हूँ। मैं अंदर नहीं जा सकता। अगर तुम जाना चाहते हो तो राजकुमार को ढूंढो और उसे वापस ले आओ। मैं अभी यहीं खड़ा हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? राजकुमार को नुकसान क्यों पहुँचाया जाना चाहिए? मैं भी अकेले नहीं जा सकता। ठीक है, चलो थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा करते हैं।
यदि राजकुमार वापस नहीं आता है तो हम राज्य में वापस लौट जाएंगे। आप कौन हैं? अगर तुम मुझे इस तरह पानी में लाए हो तो मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे जाने दो। तो मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं जल युवती हूँ। मेरा एक बड़ा सपना था कि मैं किसी पुरुष से विवाह करूं, और जब मैंने तुम्हें मेरी नदी पर पानी पीने आते देखा तो मैं तुम्हें इस पानी में ले आई, और अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नहीं नहीं, ये कभी संभव नहीं है। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं एक राजकुमार हूँ। मैंने कहा आप द्वीप राज्य के राजकुमार हैं और मुझसे विवाह करना चाहते हैं। मुझे रिहा कर दीजिए, मुझे स्वतंत्र कर दीजिए, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तुमने मुझे डरा दिया। दरअसल आपकी बातें सुनकर मुझे जरा भी डर नहीं लगा। आज मैं तुमसे विवाह करूंगी और या तो तुम्हारे साथ चलूंगी या तुम्हारे राज्य में चली जाऊंगी और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। राजकुमार को वापस ना पाकर दोनों सैनिक अपने राज्य की ओर चल पड़े। अपने राज्य में पहुंचकर राजा ने उनसे पूछा, जब तुम वापस आए तो राजकुमार कहाँ था? मैं राजकुमार को नहीं देख पा रहा हूँ। क्या राजकुमार शिकार करने में सफल रहा? क्षमा करें महाराज, हम राजकुमार को नहीं ढूंढ सके। राजकुमार ने एक हिरण को देखा और उसके पीछे दौड़ा। उन्होंने हमें इंतजार करने को कहा, लेकिन काफी देर बाद भी राजकुमार वापस नहीं लौटा। हमने राजकुमार को काफी देर तक खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें राजकुमार नहीं मिला है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता? तुम सब जाओ और राजकुमार को ढूंढो और उसे वापस लाओ। मैं सभी सैनिकों को आपके साथ भेज रहा हूँ। तब राजा ने बहुत से सैनिकों और सभी सिपाहियों को राजकुमार की खोज के लिए जंगल में भेजा। मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था कि राजकुमार को अभी जंगल में भेजना ठीक नहीं होगा। आप जानते हैं कि वो जंगल कितना खतरनाक है, लेकिन ये सब जानते हुए भी आपने राजकुमार को उस जंगल में क्यों भेजा? अब देखो क्या हुआ। राजकुमार अभी तक वापस नहीं आ रहा है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है कि इस बार क्या होगा। मैं भी बहुत चिंतित हूँ रानी। हो सकता है मैंने कुछ गलत किया हो। मेरे लिए ऐसा करना उचित नहीं था। अब मैं राजकुमार के बारे में सचमुच चिंतित हूँ। मुझे आश्चर्य है कि राजकुमार के साथ क्या हो रहा है। ज्यादा चिंता मत करो, तुमने सभी को जंगल में भेज दिया है। हम उनके चले जाने तक इंतजार करेंगे। राजकुमार, आप कहाँ हैं? राजकुमार, हम आपको ढूंढने के लिए जंगल में गए हैं। राजकुमार, तुम जहाँ भी हो बाहर आओ। अरे वे सैनिक मुझे ढूंढने के लिए जंगल में वापस आ गए हैं और मुझे बुला रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है। जल कुमारी, मुझे जाने दो। आप जो सपना देखते हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। मुझे अब इस तरह से फंसाकर मत रखो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने सपने को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। राजकुमार, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम सहमत हो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तभी मैं तुम्हें राज्य में वापस आने दूंगा। नहीं, ये संभव नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर जल अप्सरा ने अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमार पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तभी जल अप्सरा के पिता वहां आ गए और उन्होंने जल अप्सरा को रोक दिया। रुको जल कन्या, तुम क्या कर रही हो? आप अपने सपनों के कारण राजकुमार को चोट पहुंचा रहे हैं। तुम यह गलत कर रही हो मत्स्यांगना। नहीं नहीं पिताजी, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। पिताजी, मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि मैं सचमुच एक पुरुष से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझसे सहमत नहीं हुए। लेकिन देखो, आज मुझे एक आदमी मिल गया है, चाहे वो राजकुमार हो या कोई पुरुष। मैं उससे विवाह करूंगी और आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। मैं इसलिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि अगर तुम किसी इंसान से शादी करोगी तो तुम भी इंसान बन जाओगी
और तुम्हें हमारा जलराज्य छोड़ना होगा। एक पिता होने के नाते मैं आपके लिए इतनी बड़ी क्षति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता और मैं आपको खोना नहीं चाहता। मेरे साथ ऐसा मत करो जलकन्या। पिताजी, मुझे क्षमा करें, लेकिन सत्य यह है कि मुझे राजकुमार से प्रेम हो गया है। मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। पिताजी, कृपया मेरा विवाह राजकुमार से करा दीजिए। लेकिन मत्स्यांगना राजकुमारी तुम्हें पसंद नहीं करती और वह तुमसे शादी भी नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं जलकुमारी से विवाह करने को तैयार हूँ, बशर्ते मुझसे विवाह करने के बाद जलकुमारी हमारी तरह मनुष्य बन जाए। फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं जलकुमारी को अपनी पत्नी बना सकता हूँ और उसे राजकुमारी के रूप में अपने राज्य में ले जा सकता हूँ। राजकुमार की ये बातें सुनकर जलकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और राजकुमार की बातों से सहमत हो गई। राजकुमार को देखकर सभी सैनिक और सिपाही राजकुमारी के सामने आ गए। अरे वो राजकुमार है, चलो चलो राजकुमार के पास चलो। राजकुमार, आप कहाँ थे और ये लड़की कौन है? तुम्हें ये सुंदर लड़की कहाँ मिली? ये मेरी रानी है, राजकुमारी। अब हम राज्य की ओर वापस चले। राजकुमार की ये बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और जलकुमारी पहले ही इंसान बन चुकी थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका रूप देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। फिर राजकुमार, मैं आपकी शादी के लिए सहमत हूँ। चिंता न करें, हमारी राजकुमारी आपको बहुत पसंद करने लगी है और हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे पास लौट आए हैं। इसलिए इसके बाद हम आपकी शादी को और अधिक सुंदर व्यवस्था के साथ संपन्न करना चाहते हैं।